यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम और पीसीएस आरओ एआरओ के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। और आज का जो टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट रिलेशन। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कनाडा से। किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? तो समवर्ती सूची पर। 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पे दोनों लोग मिल के कानून बना सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु के द्वारा। यहाँ देख लीजिए, संघ सूची में किए गए संशोधन। 6वां जो संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उसका विषय था समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्य क्रय या विक्रय पर कर। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय था केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन। देखिए, आपको जहाँ भी 42वां संविधान संशोधन मिले उसको आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन इसके जितना महत्वपूर्ण और कुछ है नहीं। तो 1976 में ये संशोधन हुआ था। इसमें प्रविष्टि 2 क जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 92 ग जोड़ा गया। इसका संबंध सेवा कर से था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों से के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। जल विवाद। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 245 और 246 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष, ये पीसीएस में पूछ चुका है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92A। आयकर, कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, ये सब संघीय कर है। सीमा शुल्क, तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर कौन लगाता है? केंद्र लगाता है। संपदा शुल्क हो गया, व्यक्तियों तथा कंपनियों की शक्तियों के पूंजी पर कर। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क। रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा फ्यूचर मार्केट के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर जो कर लगाता है वो केंद्र सरकार लगाता है। समाचार पत्रों में भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, माल के पारेषण पर कर और सेवाओं पर कर, ये सब कर जो लगता है वो संघीय कर है, यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं। अब देख लीजिए, राज्य कर जो है वो आता है 45 से 63 तक। और इसमें क्या क्या है? भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर,
शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर जो है वो राज्य लगाता है। स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, यानी कहीं से आप कोई सामान ला के बेच रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो राज्य सरकार लगाएगा। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, ये यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ये केंद्र सरकार का है लेकिन ये राज्य सरकार इस पर कर लगाती है। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। टोल टैक्स जो है वो राज्य सरकार का है। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिताओं पर यानी मनोरंजन, जुआ और बोली लगाना, इस पे जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार लगाता है। स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न, जो संघ सूची अपना ले लेता है और राज्य सरकार अपना देखता है। उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता, यानी कि जो भी टैक्स लगना है वो विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार ही लगेगा। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 265 में। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 18 मई 1990 को किया गया। यहाँ देख लीजिए कुछ आयोग बने थे केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए। राजमन्नार समिति, ये आपको सिर्फ समिति ही और आयोग का नाम ही याद रखना है। इधर ये जो अध्यक्ष हैं इनका नाम बहुत कम ही पूछता है या नहीं पूछता है। तो आयोग देख लीजिए। राजमन्नार समिति के अध्यक्ष थे डीपीबी मन्नार। तो मन्नार समिति के अध्यक्ष मन्नार थे। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था उसके मोरारजी देसाई थे अध्यक्ष। शीतलवाड़ समिति के एमसी शीतलवाड़ थे। पुंछी आयोग के मदन मोहन पुंछी थे। देखिए अध्यक्ष का नाम इसीलिए नहीं पूछता है क्योंकि ये बहुत इजी है, इन्हीं लोग के अध्यक्ष के ही नाम पे वो आयोग का नाम रख दिया गया था। तो सिर्फ आप इतना याद रखिए, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, शीतलवाड़ समिति और पुंछी आयोग। कब कब ये बना तो ये केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए ये इन आयोगों का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया? तो भाग 11 में। जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद 262 में। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? तो राजमन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। अनुच्छेद 262 के तहत जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ
प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो प्रथम जो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हुई थी 1990 में, और किसके शासनकाल में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में, और उन्हीं के अध्यक्षता में हुई थी।